अंडमान, जो कि कई सारे छोटे छोटे द्वीपों के समूहों, ग्रीन पहाड़ों का खूबसूरती और प्रिस्टाइन एन्चेंटेड क्लियर वाटर सी बीचेस के वाइब्रेंट मेरीन लाइफ से घिरा हुआ है। अंडमान केवल एक घूमने की जगह ही नहीं, बल्कि ये घर है वो सारे पुराने कल्चर के, जिधर कोने कोने पे प्राचीन मनुष्य जाति का अस्तित्व लिखा हुआ है। ऐसे ही एक प्राचीन आदिवासी या उपजाति का घर है ये अंडमान, द जराइवल ट्राइब्स, जिनके साथ डे 7 अंडमान जर्नी में मेमोरेबल एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अंडमान सीरीज के प्रीवियस एपिसोड देखने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस वीडियो को आगे देखते रहिए, पूरा देखिए, खूब सारा लाइक कीजिए, अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड यूएन मोइना को सब्सक्राइब करके सदा जुड़े रहिए। रोशन स्मिथ का खूबसूरती देखने के बाद हम चले डिगलीपुर से रानगढ़ की तरफ, जो कि अराउंड 165 किलोमीटर का जर्नी है बाय रोड, जिसमें 3 to 3.5 आवर का टाइम लगता है। रानगढ़ में हम लोग पहुंचे शाम को, जहां पर रोशन स्मिथ होटल पे हम लोग नाइट स्पेंड करें। ये होटल काफ़ी लग्जरियस एंड स्पेशियस है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम खड़े हैं रानगढ़ में होटल में और अभी सुबह हुआ है और बैकग्राउंड में एक अच्छा सा गाना बज रहा है विद द सीनिक ब्यूटी। चलिए आपको दिखाते हैं। अभी देखिए हमारा होटल का सामने जो रोशन स्मिथ होटल है, एक लश ग्रीन ब्यूटी है, पहाड़ से घिरा हुआ है। जस्ट सुबह का मॉर्निंग हो रहा है, सूरज उग रहा है। इट इज़ मोर ब्यूटीफुल। आपको इधर आके रह के पता चलेगा कितना ब्यूटीफुल है। अभी सुबह का 5:30 बज रहा है, तो हम लोग जाने की तैयारी है फिर से वापस से। सुबह सुबह मौसम ने हमारा साथ दे दिया और इस मनोरम मौसम के साथ हम लोग पोर्ट ब्लेयर की तरफ निकल पड़े। रानगढ़ से पोर्ट ब्लेयर का बाय रोड एंड फेरी मिला के डिस्टेंस है लगभग 163 किलोमीटर, जो कि हम वही थ्रू जराइवा फॉरेस्ट रिजर्व से होके जाने वाले हैं। अंडमान ग्रैंड टैंक रोड पे जाते जाते मेरे को तो मन कर रहा था इस ठंडी ठंडी बारिश में भीगने का, बट थ्रू जराइवल ट्राइब फॉरेस्ट रिजर्व में कॉन्वॉय में गाड़ी से उतरना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो क्या सोच रहे हैं, अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, बिकॉज मैं आपको अभी जराइवल ट्राइब्स के बारे में कुछ खास एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अंडमान ग्रैंड टैंक रोड को थ्रू आउट जराइवा फॉरेस्ट रिजर्व से क्लोज करने का ऑर्डर दिया, बट वो फॉलो नहीं हुआ। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 डेज के लिए टूरिस्ट बैन किया थ्रू अंडमान ट्रंक रोड, बट द अंडमान अथॉरिटीज कंटिन्यूज ह्यूमन सफारी थ्रू दिस रोड थ्रू ए सिस्टमेटिक वे बाय प्रोहिबिटिंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एक्सेट्रा इन दिस एरिया। एंड जो भी रूल्स है वो सभी चीज़ें डे 5 अंडमान सीरीज में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। द जाड़वा और जराइवल ट्राइब्स आदिवासी ग्रुप के अंदर ही आते हैं, जो कि ज़्यादातर मिडिल अंडमान पे रहते हैं। आज के दिन पे एज पर द सर्वे अराउंड 400 नंबर जराइवा 40 to 50 ग्रुप में रहते हैं। ये मैप से ये पता चलता है जराइवल ट्राइब्स धीरे धीरे साउथ से नॉर्थ की तरफ घर बसा रहे हैं, मोस्टली इन मिडिल अंडमान। ये कहा जाता है जराइवल ट्राइब्स प्राचीन काल में जंगली ट्राइब से बिलोंग करता है और ये ट्राइब्स का एंसेस्टर पिछले 2000 साल से अंडमान आइलैंड पे ही रहते हैं। जरावास नोमैडिक ट्राइब होने के कारण खाने के लिए जंगली सुअर, लिजर्ड्स, क्रैब्स, फिश एंड फ्रूट्स ये सब शिकार करने के लिए निकलते हैं। स्टडी सेज दैट हनी कलेक्शन के टाइम वन मेंबर ऑफ द जराइवा सिंग्स अ सॉन्ग टू इम्प्रेस देयर डिलाइट, एंड मधुमक्खी को भगाने के लिए वो लोग बी रेपिलेंट प्लांट यूज करते हैं, सच नेम एज वेकोलिन। ये कहा जाता है हनी कंज्यूम करने के बाद जराइवास हर वक्त नहाते हैं। स्टडी बोलते हैं
जरावा के पास लगभग 150 पेड़ पौधे एंड 350 जानवर का डिटेल नॉलेज है। जरावा शिकार करने के लिए जो वो बनाता है चुई ऊट से बनाता है। जरावास बॉइलिंग, रोस्टिंग या तो बेकिंग करके फूड कंज्यूम करता है। अराउंड द ईयर्स अंडमान ट्राइब्स को आउटसाइड टूरिस्ट को लेके बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है, जैसे कि लीचू, वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग ग्रेट अंडमानीज, fears for the future of the Jarawa. I think what happened to us is going to happens to Jarawas too. Lots of settlers are hunting in the Jarawas area. There is not enough game left for the Jarawa. Their fish is also being poached. Public interaction with the Jarawa should end. The ATR must be shut. One more, Amy, Jarawa man said, the outsiders are bad men. They abuse us. The jungle is better. Even if I have to stay outside for a few days, I would like to return to my family in the jungle. Pan में dia ngada है area में ढाले में pada dia आशा नहीं है ठीक नहीं है ना। ओ जब काचुअल लेके जाता है आप लोग क्या कहेगा या बोले ये दिमाग को जदा मार ले ये अट्टा गुई को ये अपना भाषा में बोलो ना और बोले हम लोग का भाषा में जोर भाषा ए मगर ढाले में pada tam मेरे TPT आज शंग ना दे। इसी कारण अंडमान अथॉरिटीज एंड इंडियन गवर्नमेंट ने जारवा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउ किया है। बट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू सपोर्ट जारवाज ऑल्सो। जारवा को महीना में गवर्नमेंट से कंपेंसेशन मिलता है जंगल में पेड़ पौधे एंड फ्रूट्स को देखभाल करने के लिए। इसके अलावा भी सिंथेलिस ट्राइब को अलग आइलैंड यानी कि सिंथेलिस आइलैंड में रखा गया है जो कि अंडमान से अलग है। फॉर द फर्स्ट टाइम अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने 19 नंबर्स जारवा कम्युनिटी मेंबर को वोटर लिस्ट के अंदर किया इन जनवरी 25। सच में ये एक हिस्टोरिक स्टेप है और इससे ये प्रूव्ड होता है जारवास ऑल्सो ग्रेजुअली ट्राई टू सिविलाइज विद द नेशन। हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि अभी आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैंने जो पहले बोला था कि जारवा का वीडियो रिकॉर्डिंग करना या तो फोटोग्राफी करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। अगर आप उठाते हो फोटो तो आपको 3-4 साल के लिए जेल भी हो सकता है और मिनिमम 36,000 का जरिमाना भी लग सकता है। पर हमने भी इसलिए कोई भी फ़ोटो या तो वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा सकते बिकॉज वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बट हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो एकदम जो हमारा जर्नी था उसको मेमोरेबल बना दिया है। मैं डिस्क्राइब करता हूँ आपको। ये मान लीजिए कि रोड है और रोड के दोनों तरफ ही पूरा एकदम घना जंगल है। हम लोग जाइलो पकड़ के 6 आदमी जा रहे थे और पूरा एकदम सामने ही एक जारवा और तो जारावल ट्राइबल्स का 10-15 लोग एकदम एक साथ में गाड़ी को पूरा रुका दिया। वाव ऐसे ने रुका दिया गाड़ी को। और रोकने के बाद वो जो गाड़ी में मैं बैठा हूँ ना, मैं पूरा एकदम कंफ्यूज है, पूरा डर लगा मेरे को फीलिंग, क्योंकि उनके हाथ में जो है पूरा कटारी, जो बल्लम, तीर धनुक जो होता है ना आर्चिंग वाला, वो सब कुछ है उनके हाथ में। और वो पूरा जारवा जो है देखने में एकदम गाल में पूरा सफ़ेद वाला कुछ पाउडर लगाया हुआ, माथा में पूरा बेरी में एकदम पहना हुआ, एकदम मस्त लग रहा था। वो क्या बोला मालूम है? उनका जो लैंग्वेज है उसका लैंग्वेज था बाखोर बाखोर बाखोर। मतलब क्या है, हम लोग कुछ खाना दीजिए जो पान और सुपारी। तो हमारा जो ड्राइवर था वो खिड़की थोड़ा खोल के उनको पान और सुपारी दिया। और भी वो कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ वो चाह रहे थे, वो सोच रहे कि हम लोग उनको कुछ दे, पर ड्राइवर बोला कि ठीक है छोड़िए, कोई खाना वगैरह देना अलाउ नहीं है। तो वो पान और सुपारी लेके चला गया। तो ये जो फीलिंग है ना, एकदम पास से मैं देखा, पास से हम लोग देखा, मतलब गाड़ी में बैठा है और गाड़ी के अंदर से कांच के बाहर ही है पूरा गाँव। दिस इज़ ऑसम। और मैं और भी एक चीज़ नोटिस किया जारवा को। अभी हमारा जो गवर्नमेंट है जारवा ट्रैवल्स को बहुत सारी चीज़ें देती है, बिकॉज ये जो आप बोल रहे हैं कि कपड़ा
और खाना, ये जो चश्मा, अभी आप लोगों को भी जारवा देखने को मिल सकता है। तो जारवा देखना, हम लोग ने बहुत सारे जारवा देखा, एक साथ में 50 लोग का जारवा देखा। और ये भी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। वो जारवा अभी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा है नहीं कि जंगली टाइप का, कि आपको कुछ नुकसान करेगा, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारे जो जारवा है वो अनसिविलाइज से सिविलाइज भी हो गया है। वो आपकी तरह ही कपड़ा पहना है, आपकी तरह ही चश्मा पहना है, सब कुछ आपकी तरह की है। जारवा के साथ हमारा मुलाकात कुछ ही क्षण का था, पर उससे मिलके उनके बारे में रिसर्च करके एक चीज़ जरूर प्रूव होती है। जारवा के लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऑब्स्टेकल होने के बावजूद भी उनका सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जीने का तरीका टुवर्ड्स रेस्पेक्टिंग द नेचर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इससे हमको यही सीखना चाहिए कि कैसे अपने लाइफ को 1000 ऑब्स्टेकल होने के बाद भी सुंदर बनाया जा सकता है। ये ओनली हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जारवास ट्राइब का सेफ्टी का, उनका यूनिक वे ऑफ लाइफस्टाइल प्रोटेक्ट करने का। आप लोग के साथ बात करते करते अल्टीमेटली हम लोग पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। इसी तरह से हमारा डे 7 का पार्ट 1 होता है इधर ही ख़त्म। मिलते हैं पार्ट 2 में। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सका। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इवन मोइनाक को आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।